को जय मसीह की मेरा नमस्ते। मैं आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे, मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे हैं। आपके बच्चे, आपके परिवार, परमेश्वर बहुत आशीष दे आपके जीवन में। आइए हम वचन, नीति वचन 4 अध्याय लेकर आए। बुद्धि के लाभ। बुद्धि के लाभ। बुद्धि क्या है ये तो कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानती। लेकिन बुद्धि है क्या? ज्ञान, बुद्धि। ज्ञान ना होने से हम नष्ट हो जाते हैं, अब बुद्धि ना होने से तो पागल कहते हैं, लेकिन नहीं। वचन कहता है बुद्धि के लाभ। अब प्रभु कहता है, हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। हालेलुया। ये वचन आप लोगों को बता रहे हैं और इस वचन को ध्यान से सुनिएगा। जब वीडियो आपके पास जाए तो इस वचन को सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक आप सभी लोग करिएगा, सपोर्ट करिएगा, ताकि ये वचन सबके पास जाए और सभी लोग भले चंगे हो जाए, सबकी समस्या दूर हो। मैं आप लोगों के लिए तो ये वचन डालती कि ताकि आप लोग सुने इसे ध्यान से, क्या प्रभु बोलता है, क्या बात करना चाहता है आपसे। आइए इस वचन को हम बोलते हैं। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, जो वचन आज हम आपको बताया जा रहा है, परमेश्वर कह रहा है, मेरे बेटे, है मेरी बेटी, मेरी शिक्षा को सुनो। जो हम आपको वचन बता रहे हैं, इस वचन को मन लगा के सुनो, कानों से सुनो, आंखों से, मन से, ध्यान से सुनो। प्रभु खुद कहता है, हे मेरे पुत्रों, मेरी शिक्षा को सुनो, अनसुनी मत करो। वीडियो डालते हैं तो इसे ध्यान से सुनिए, ये नहीं कि इसको हटा दें। हो सकता है आपकी काम की चीज़ हो सकता है इस वचन से आपका जीवन बदल जाए। हालेलुया। यहाँ पे कहता है, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है, मेरी शिक्षा को ना छोड़। परमेश्वर ने हमें क्या दिया? ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, और हमें कहा मेरे वचनों पे चलो। जो शिक्षा दिया जा रहा है उसको ध्यान से सुनो, उस पे चलो। प्रभु चाहता है कि मत छोड़ो मुझे मत छोड़ो और मेरी बातों को ध्यान दो। मेरी बातों को क्या करो? ध्यान दो। यहाँ पे कहता है, देखो मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था। हालेलुया। यीशु प्रभु कहता है, देखो मैं भी अपने माँ बाप का पुत्र था और अकेले थे, माँ बाप के दुलारे थे। हो सकता है आप भी अपने मम्मी पापा के दुलारे हैं, हम भी अपने मम्मी पापा के। एक समय मम्मी पापा के पास जब भी जाते थे, मम्मी पापा बहुत खुश हो जाते। मेरा बेटा आ गया, मेरी बेटी आ गई, मेरे बेटे। इसी तरह हो सकता है आपके बच्चे भी आपके पास जब आए तो आप कितने खुश हो जाते हैं कि मेरा बेटा बोल रहा, मेरी बेटी पापा पापा, मम्मी मम्मी बोलता है, तो कितना खुश हो जाते हैं। या दादा दादी जो आपके नाती पोते बोलते होंगे तो आपको कितना खुश हो जाते हैं। इसी तरह परमेश्वर खुश होता है, क्योंकि वचन यीशु बोलता है, देखो मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था। अकेला दुलारा था। और वचन हम आपको बताते हैं, और मेरे पिता ने मेरे पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचनों पे लगा रहे। हमारे पिता भी बताते हैं, हमारे पापा मम्मी कहते थे, बेटा ध्यान लगा के पढ़ना और सुनना ध्यान से। देखो, हो सकता बहुत अच्छी बातें बताए। जब कोई सेक्शन होता था, मम्मी पापा हमें ले जाते थे तो बोलते थे, बेटा ध्यान देना, देखो कितना अच्छा बता रहे हैं। अब यहाँ पे कहते हैं,
और मेरे पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचनों पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब तू जीवित रहेगा। कहता है कि मेरी आज्ञाओं का पालन कर, मेरे वचनों को सुन और मेरी आज्ञाओं को क्या करो, पालन करो। तब कौन होगा, तब आप जीवित रहेंगे। इस धरती में हो सकता है और भी आगे बढ़ें और आगे रहें और सफलता आपको मिले। हम तो चाहते हैं सभी भाई बहन सफलता की ओर। बच्चे पढ़ रहे हैं तो अच्छे नंबर से पास हो जाए, या कोई जॉब नहीं पा रहा तो जॉब पा जाए, या किसी की शादी नहीं हो रही तो उसका परमेश्वर जोड़ा बना दे, या कोई बीमार है तो वो भला चंगा हो जाए। मैं भी चाहती हूँ ऐसा। यहाँ पे कहता है मेरी आज्ञाओं का पालन करो, तब तुम जीवित होगे। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, परमेश्वर की बातों को सुनेंगे, तो आप क्या होंगे, जीवित होंगे। हालेलुया। अब आगे वचन कहता है, बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको ना भूल जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना। कह रहा बुद्धि को प्राप्त कर, जो बुद्धि बताए, ज्ञान बुद्धि दिया जा रहा है, इसको ध्यान से सुनो और अपने अंदर रखो, अपने बुद्धि में रखो। और समझ क्या बोल रहे हैं इसको ध्यान से सुनो कि क्या ये सही है या गलत है, इसको समझो। इसको नहीं बोलना है, जो बातें बताई जा रही है इसको ध्यान से सुनिए। हालेलुया। यहाँ पे कहता है बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रति रख, वह तेरा पहरा देगी। बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी। बुद्धि को नहीं छोड़ो, तभी तो तुम्हें रक्षा करेगा। अभी बुद्धि ना हो तो पागले समझेंगे, हर कोई सताएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रति रखे, यानी उसे पकड़े रहो, उसे प्यार करो, वह तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्रति के लिए यत्न कर। अच्छी बात है, आपको ज्ञान बुद्धि दिया जाए तो ये अच्छी बात है, सबसे उत्तम बातें हैं। इसको ध्यान से सुनो और ग्रहण करो, समझो, इसको समझो। लेकिन यहाँ पे वचन कहता है जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्रति का यत्न घटने ना पाए। कह रहा जो कुछ आपको बताया जा रहा है इसे प्राप्त करो, इसको समझो, सही बता रहे गलत बता रहे, आप इसे ध्यान से सुनो। उसकी बड़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। जब तू उससे लिपट जाए तब वह तेरी महिमा करेगी। किसकी बड़ाई करने का है? परमेश्वर। हम तो कहते मेरी बड़ाई कोई नहीं करो, मैं अपने को अच्छा नहीं समझती, मैं कहती हूँ मेरी बड़ाई मत करो, परमेश्वर की बड़ाई करो। परमेश्वर की बड़ाई करोगी वही आपकी रक्षा करेगा। मैं आपके साथ हमेशा नहीं रहूँगी, पर वो परमेश्वर आपके साथ हमेशा रहेगा, वो आपकी रक्षा करेगा, आपको उठाएगा, बैठाएगा, आपकी सहायता करेगा, आपके हृदय से अपनी महिमा लेगा। वह तेरे सिर पर शोभामय आभूषण बांधेगा और तुझे सुंदर मुकुट देगा। वो क्या करेगा? आपका सर नीचे नहीं झुकने देगा, आपका सर ऊंचा करेगा। आप जब परमेश्वर को जान जाएंगे ना, तो आप अपने आप को गर्व करेंगे कि हमारे साथ प्रभु है, तो हमारा विरोधी क्या कर सकता है? हमको कौन छू सकता है? कोई छू सकता नहीं। जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कुछ भी नहीं कर सकता, हमारा विरोधी छू नहीं सकता, क्योंकि वो हमारे सर पे क्या करता है? सुंदर मुकुट बांधता है, हमारा सर झुकने नहीं देता किसी के आगे।
जरा सी विपत्ति आ जाती है तो हमें झुकने नहीं देता, वो तुरंत हाथों हाथ उठा लेगा। कोई विपत्ति आती है ना तो वो क्या करता है, हाथों हाथ उठा लेता है। ऐसा ना हो तुम्हारे पैर में पत्थर से ठेस लगे, प्रभु का वचन ऐसा बोलता है। वो हमें क्या करता है, हाथों हाथ उठा लेता है। हालेलुया। क्योंकि वो हमें मुकुट देता है। हे मेरे पुत्र, मेरी बात सुनकर ग्रहण कर, तब तो बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। कह रहा है मेरे बेटी है, मेरे बेटे, मेरे बातों को सुनकर ग्रहण करो। जो बातें हम बता रहे हैं इसको सुनो और परमेश्वर को ग्रहण करो, तब वो बहुत वर्ष तक तुम्हें जीवित रहेगा। आपको क्या करे, बहुत दिनों तक आपको जिंदा रखेगा, आपको अच्छा भला रखेगा, सारे दुख संकट दूर करेगा। इंसान यही तो है, दुखों में दबे जा रहे हैं, पापों में दबे जा रहे हैं। हालेलुया। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, इसे ध्यान से सुनो, क्योंकि वचन कहता, मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया और सिधाई के पथ पर चलाया। हम आपको बुद्धि की बातें बता रहे हैं, आपको हम सीधे मार्ग में चलाना चाहते हैं, जैसे प्रभु ने मुझे चलाया। हम यहीं पे हम वचन समाप्त करते हैं, वचन को बोलते हैं, पर समय कम है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर की जय हो। सब कुछ जय।